लोग समझा करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं भी लग जाती हूँ लकड़ियाँ काटने में पहले। हाँ, फिर भी काम में लगे हैं, ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे ससुर जी बरियास पला दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, यानी कि मेरे लिए तो बहुत सुबह सुबह है भाई, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। और अभी धूप नहीं आई क्योंकि हमारे गाँव में बहुत लेट धूप आती है। मैं उठने के बाद सीधे ब्लॉग ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे माथे में बिंदी नहीं है, मुझे अभी पता चल रहा है। मेरी सासू माँ ना सुबह सुबह बिच्छू घास काटने गई है भाई, मेरे उठने से पहले ही। अभी देख रही हूँ वहाँ पे सामने पे बिच्छू घास काट रही है। और सासू माँ ना बिल्कुल भी बात नहीं मानती है भाई। मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताइए। क्योंकि जब तबीयत खराब होती तो हमें टेंशन होती है। मैं सोचती हूँ काम तो हमेशा रहता है भाई, जिंदगी भर काम होता है, काम कभी खत्म नहीं होता। तो काम तो आराम से धूप आने के बाद भी कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने तबीयत के हिसाब से कर सकते हैं। सासू माँ क्या करते हैं बताऊँ, जब तबीयत खराब होती है तो पता ही हुआ, तबीयत खराब होने से सबको परेशानी होती है, खुद को परेशानी होती है, फैमिली वालों को परेशानी होती है। और जब तबीयत ठीक होती है तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, मतलब एक सेकंड के लिए नहीं बैठते। सुबह सुबह उठ जाते हैं, पता है उजाला भी नहीं होता तभी उठ गई थी, दूध निकाला, मतलब पता नहीं क्या क्या काम करके बिच्छू घास भी चले गए मेरे उठने से पहले ही। तभी हम लोग कहते हैं ना भाई, काम तो दिन में भी हो जाएगा, सब लोग मिलजुल के करेंगे। क्योंकि हमारी अब आदत नहीं है ना, बहुत टाइम से आदत खराब हो चुकी है, हम सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ दिन में आराम से करेंगे, मिल बांट के करेंगे। बाहर क्या होता है ना, हम लोग शाम को ही बर्तन धो लेते हैं, लेकिन गांव में शाम को बहुत कम बर्तन धोते हैं, या कि ना के बराबर। तो कल शाम के बर्तन है, तो मैंने गर्म पानी चढ़ाया चूल्हे में, तो गर्म पानी होगा उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। क्या होता है ना, लोग भाई कुछ भी सोचे या कुछ भी करे, तो मैं तो अपना काम अपने ही हिसाब से करती हूँ। क्योंकि ना लोग कब तक पूछेंगे, कब तक लोग खबर करेंगे, कब तक लोगों का मतलब सिंपत्ति पाएंगे कि हाँ यार। कुछ लोग सोचते हैं हम बीमार हो जाएंगे, लोग हमारा खबर करने आएंगे और लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों से उम्मीद लगाए बैठते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ठंडे से ना मेरी भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए ना मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं तो परेशान रहूंगी, फिर साथ वाले घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, फिर फैमिली वाले भी, सबको डिस्टर्ब होती है। तो क्या है ना, मेरे तो अपने मम्मी पापा है भी नहीं इस दुनिया में, यानी कि मेरे मायके साइड से मेरा कोई भी नहीं है। तो मुझे ना किसी से उम्मीद भी नहीं है। मेरे हस्बैंड है तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि तेरी मम्मी भी मैं हूँ, पापा भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, तेरा सब कुछ मैं हूँ, तो अपना ख्याल रख, हमारा ख्याल रख, बस खुश रहे, यही बोलते हैं। तो हमारी मतलब जो फैमिली है ना, मैं उसी में खुश रहती हूँ। सास ससुर है और हस्बैंड जी, बच्चे, बस। तो मैं सोचती, तो मैं लोगों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, चाहे लोग अच्छा माने या बुरा माने। मैं अपने तबीयत के हिसाब से काम करती हूँ। अपने क्या होता है ना, लोग कहते हैं तुम्हारी सास ससुर घर में बीमार है, तुम लोग बाहर जा रहे हो, ये हो, तो वो भी मतलब एक सोचने वाली बात है। क्योंकि हम लोग घर में रहेंगे ना, बच्चों का पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घर में रह के ना पैसे भी नहीं आएंगे भाई, कहाँ से पैसे आएंगे। थोड़े बहुत खेत है, देखिए खेतों में सूखा पड़ा है, गेहूँ सारे खराब हो गए, थोड़े बहुत तो खेत होते हैं यहाँ, तो उससे पैसे तो आते नहीं है। तो बच्चों को देखना भी जरूरी है, बच्चों को देखना है, पढ़ाई करने है, उनको बाहर लगाने भेजना है, तो उनके लिए पैसे जरूरी चाहिए। तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, हस्बैंड जी को जाना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या बच्चों को देखना पड़ता है, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, घर में भी आती हूँ। तो मैं सासू माँ को कहती हूँ कि आप अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो घर में तो कोई दिक्कत है नहीं, किराया देना है नहीं, फीस देना है नहीं, कोई मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी है नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत खुद के लिए खाना पकाना है। बस मैं कहती हूँ कि अपना खाना पकाओ, नहाओ धोओ, आराम से बैठो, आराम से काम करो थोड़ा बहुत, क्योंकि इस शरीर को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो मानते ही नहीं है भाई, जब तबीयत सही रहती है सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, काम लगे रहते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है, भाई तुम्हारे सास ससुर बीमार है। कहते हैं कि जब तक आप लोग के हाथ पैर चल रहे तो मतलब थोड़े बहुत अपना खाना पकाओ, आराम से बैठो, खाओ, बाकी हम लोग ख्याल रखेंगे। तो क्योंकि हम लोग भी इतने पैसे वाले नहीं है ना कि अपने सास ससुर को किराया में रख सकें। अभी हमारा भी मकान नहीं बना है बाहर, तो कितने लोग जो किराए में रहेंगे भाई। अगर सरकारी जॉब होती तो मैं भी कहती यार मैं अपने साथ ले जाओ अपने सासू माँ ससुर जी को, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकती ना जब तक। और फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो, क्यों छोड़ते हो, ऐसे बीमार मैं छोड़ते। भाई मजबूरी हमारी भी है, आप लोग समझा करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब मैं काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी कह रहे होंगे भाई
कितना बोलती है। और क्योंकि ये मेरी सोच है और ज़रूरी नहीं है कि मेरी सोच हर इंसान को पसंद आए। सबकी सोच अलग अलग होती है, हर इंसान अलग अलग होते हैं, तो हर इंसान का काम अलग होता है, सोच अलग। तो कुछ कुछ मैच होते हैं कुछ कुछ लोगों में, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते। चलो मैंने बर्तन धो लिए भाई और पानी फिर से रख दिया चूल्हे में, पानी फिर से चूल्हे में रख दिया ताकि अभी नाश्ता करने के बाद फिर से बर्तन धोना होगा। देखिए अभी इतना छोटा आटा गूंथा है 3 लोगों के लिए और चूल्हे में बना रही हूँ मैं रोटी और थोड़ी बहुत कल की सब्जी बची हुई है, हरी सब्जी। क्योंकि ना और दिन खूब चहल पहल रहती थी, सभी लोग आए थे, देवर देवरानी, देवरानी के बच्चे, जिठोजी, ननन आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर में सभी लोग थे। अभी हम लोग केवल 3 ही लोग हैं, सासू माँ, ससुर जी और मैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी। नाश्ता भी हो गया है और बर्तन भी धो दिए मैंने। अब मुझे कूटना है ओखली, सासू माँ बोल रही है। मडवा कितने लोगों को पसंद है? लगभग पहाड़ियों को तो सबको मडवा पसंद होता ही है, क्योंकि ना हमारे यहाँ धान नहीं बोते हैं तो हमारे यहाँ बोते हैं मडवा। तो शुरू शुरू में तो अच्छा वाला निकलता है, वैसे जो बाद में निकलता है ऐसा निकलता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ना मडवे का भुड़। और सासू माँ ने बोला क्योंकि सासू इसके ना जो भूसा आता है ना उससे खांसी भी होती है, तो मेरी सासू माँ को ना खांसी होती है इससे। तो सासू माँ बोले ऐसी रखा है तो मुझे कूटने के लिए बोल रहे हैं। मैं इसको कूट रही हूँ क्योंकि ना अब इसको कूटने के बाद अच्छा वाला मडवा निकलेगा, फिर बाद धोएंगे, फिर बाद पीसेंगे, फिर बनाएंगे गेहूं और मडवे की रोटी। अभी तो मैं इसको कूटने के लिए जा रही हूँ। हमारे पास ओखली है यहाँ पर जो कभी कभार यूज होती है, और यहाँ पर है मूसल। तो सबसे पहले मैं इसको कूटती हूँ, फिर उसके बाद कूटने के बाद कैसा निकलता है मैं बताऊंगी। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है। अभी इसको कूटने के बाद, इसको भूसा निकालने के बाद अच्छा वाला मडवा निकलेगा इसमें से। पहले कितना बेकार लग रहा था ना, अब कूटे के बाद कुछ ऐसा हो गया ये। अभी मैं इसमें से भूसा निकालूंगी। अब ये देखिए भाई इतना मटवा निकल गया। अगर इसको पहले कितना गंदा लग रहा था ना, अगर उसको फेंक देते तो इतना मटवा कहाँ से आता। अभी तो इसको धोएंगे, पीसेंगे, फिर उसके बाद गेहूं और मडवे की रोटी बनाएंगे अच्छे से, जो कि मुझे बहुत पसंद है और हर पहाड़ियों को मडवे की रोटी बहुत पसंद होती है। गांव में ऐसा ही होता है। तो सुबह सुबह मैंने उठते ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैंने हाथ धोए, रोटी बनाए, और पता है मैंने मुँह नहीं धोया अभी। फिर सासू माँ बोलेंगी बिना मुँह धोए रोटी बना रही है, लेकिन बिना मुँह धोए रोटी नहीं बनानी चाहिए बोलते हैं। तो मुझे ना बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए हाथ धोए। हाथ तो अच्छे से धोए क्योंकि हाथ से बनाई जाती है ना रोटी तो वैसे, लेकिन मुँह नहीं धोए, भी मुँह धोती हूँ। हम लोग बाहर पे आग जलाएंगे, यहाँ पे आग जलाएंगे, गर्म पानी करेंगे, फिर अच्छे से कपड़े धोएंगे। जो मेरा काम था वो गया कपड़े वपड़े धोने का। और अभी यहाँ पे खड़े सेब, क्योंकि ना ज़्यादा रखने से भी सेब खराब हो ही जाते हैं। खाना पीना खाने के बाद बढ़िया से अब हम जा रहे हैं लकड़ी। यहाँ पे ससुर जी बरियास पला दे रहे हैं, यानी कि बरियास की धार तेज कर दे रहे हैं। और कपड़े भी मैंने धो दिए और थोड़े बहुत ससुर जी के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे। सासू माँ नहीं नहा रही आज, क्योंकि सासू माँ के कपड़े कल होंगे, और मैं भी नहीं नहाई क्योंकि ना कल को मुझे कहीं जाना है गांव, तो मैं कल को ही नहाऊंगी, आज भी नहीं नहाई। तो अब हम जा रहे हैं लकड़ी काटने। ये है सासू माँ के जूते, क्योंकि ना मेरे पास दूसरे वाले जूते हैं तो मैं घर में इसको पहनूंगी अभी सासू माँ के जूतों को, क्योंकि चल नहीं पाती मैं चप्पल में। हाय जो टाइट हो रहा टाइट। मौसम थोड़ा धुंध है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए गांव में कितने कम लोग हैं भाई। अभी सासू माँ दिखाई दे रही है, उधर छोटी वाली सासू माँ। गिने चुने लोग हैं, एकदम सुनसान।
मेरे सासू माँ के हाथ में भी बरास है, यह रस्सी और यह है मेरा बरास और रस्सी। हमारे पास 2 गाय हैं भाई, 3 जंगल जाते हैं, 3 घर में बैठते हैं, 6 गाय हैं कुल हमारे घर में। हम तो चले लकड़ी काटने। सासू माँ भी अभी बरास पला रही है और मेरा तो ससुर जी ने पला दिया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। जितना हो पाएगा उतना लेके आऊँगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना काट पाऊँगी। खेतों में देखिए धनिया, लहसुन, पालक, लाई जितने भी है सारे लगभग सूख गए हैं, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है। और खेतों में भी देखिए गेहूं, जौ, थोड़े बहुत हमारे वहाँ खेती ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़े बहुत गेहूं और जौ बोते हैं, वो भी पीले पीले पड़ गए हैं। और सामने पे देखिए भाई घास के कितने सारे लूटे हैं। अब तो ये माह का महीना है, लगभग जाड़ा ख़त्म ही हो गया है, फिर भी ना हमारे गाँव वाले के पास कितने सारे लूटे अभी घास के बचे हुए हैं। और देखिए भाई कहाँ रहते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए सरसों, लेकिन यहाँ पे सरसों काफ़ी अच्छा हो रहा है और जगह के अपेक्षा ना। और क्योंकि यहाँ पे आसपास पानी है, इधर साइड भी और उधर साइड भी। तब ये है भाई सासू माँ। कल परसों के दिनों तबीयत खराब हुई थी, फिर भी नहीं मान रहे। आज थोड़ा ठीक हुई है, फिर भी हाँ, फिर भी काम में लगे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे। दूर दूर तक कहीं कोई सुविधा नहीं, रोड नहीं, नेटवर्क नहीं, दुकान नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं। चारों तरफ जंगल और बीच में इतने थोड़े घर है ये जो सामने पे दिखाई दे रहे हैं। और बाय चांस कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है यहाँ, तो ये भी नहीं कि फटाफट से कॉल करें, क्योंकि नेटवर्क में जाके कॉल करना पड़ता है। और अगर बाई चांस बीमार हो गए, ज़्यादा ही सीरियस हो गए, तो फिर तो लकड़ी में बांध के कंधे में उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है मरीज को। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। बुई गांव तक लगभग रोड पहुंच गई है और उधर से भी जौलडूंगा तक रोड पहुंच गई है, लेकिन हमारे गाँव में कभी रोड पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी भाई, सपना जैसा है। तो पता नहीं भाई कब हमारे गाँव में रोड पहुँचेगी, कब हमारे गाँव वाले सुख सुविधा के जीवन जिएंगे। बिल्कुल, एक तो सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, फिर ऊपर से पूरे जंगल, पूरे वन में आग लगी हुई है। उसके वजह से ना और भी पैर फिसल रहे हैं और भी चक्कर आने जैसा हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ सूखा सूखा है, आग लग के ऐसा रहा भाई। पता नहीं क्यों आग लगा रखे हैं, चारों तरफ आग ही लगी है। ऊपर देखने में तो मुझे चक्कर आ रहा है। सासू माँ तो आगे ही पहुँच गई, अभी चराई जाना है, ऊपर धार में जाना है। तो पहुँच गई है जंगल में और सासू माँ ने तो काफ़ी लकड़ियाँ काट भी दी। अब मैं भी लग जाती हूँ लकड़ियाँ काटने में। पहले लकड़ियाँ काटते हैं, फिर ये जो टहनियाँ है ना पहले से कटे हुए हैं, पता नहीं बकरी वालों ने काटे होंगे, तो ये लकड़ियाँ आधा अधूरे सूख चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ काट रही है, देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे इतने थोड़े बने, अभी इस साइड को दिख ही नहीं रहे। ये देखिए यहाँ पे इतने थोड़े काटे सासू माँ ने बनाए हुए सारी लकड़ियाँ, मैं भी लग जाती हूँ। और ये देखिए, और अभी इतना बनाना है, 2 लोगों की भारी बनाना है और मुझे काटना है यहाँ पे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, कैसे बनाऊँ मैं। सासू माँ और मैं लग के इतने थोड़े लकड़ी बना पाए हैं। अब इसमें से थोड़ा सासू माँ ले जाएंगे और थोड़ा मैं ले जाऊंगी, क्योंकि ना बहुत आफत आ रही है भाई। और यहाँ ज़्यादा लकड़ियाँ भी नहीं है, इतने थोड़े थे यहाँ पे, हम लोगों ने काट दिए। अब जाते हैं घर। मेरी बारी, ऐसे करके ले जा रहे हैं हम लोग लकड़ी। ये देखिए, और सासू माँ भी ऐसे करके लेके आएंगे। कहनी भरी इसको बोलते हैं ना, कहनी भरी, हम लोग तो कहनी भर बोलते हैं। मैं भी कहनी भर ले जा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ। रास्ता भी तो बेकार ही है, एक तो डर भी लग रही है, मैं तो पैर भी कांप रहे हैं भाई। जो और हमारे यहाँ तो सबसे लास्ट में धूप जाती है, और ऊपर वाले पहाड़ी पे देखिए हल्की हल्की बर्फ है अभी भी। और 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से 8 दिन से 9 दिन से 10 दिन से 11 दिन से 12 दिन से 13 दिन से 14 दिन से 15 दिन से 16 दिन से 17 दिन से 18 दिन से 19 दिन से 20 दिन से 21 दिन से 22 दिन से 23 दिन से 24 दिन से 25 दिन से 26 दिन से 27 दिन से 28 दिन से 29 दिन से 30 दिन से 31 दिन से 32 दिन से 33 दिन से 34 दिन से 35 दिन से 36 दिन से 37 दिन से 38 दिन से 39 दिन से 40 दिन से 41 दिन से 42 दिन से 43 दिन से 44 दिन से 45 दिन से 46 दिन से 47 दिन से 48 दिन से 49 दिन से 50 दिन से 51 दिन से 52 दिन से 53 दिन से 54 दिन से 55 दिन से 56 दिन से 57 दिन से 58 दिन से 59 दिन से 60 दिन से 61 दिन से 62 दिन से 63 दिन से 64 दिन से 65 दिन से 66 दिन से 67 दिन से 68 दिन से 69 दिन से 70 दिन से 71 दिन से 72 दिन से 73
इस साइड का नज़ारा अभी काफ़ी सुंदर आ रहा है क्योंकि ना इस साइड को अभी धूप लगी है। मैं भी चलती हूँ घर की ओर। अब सनसेट भी हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है क्योंकि सुबह शाम ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिन में तो धूप रहती है तो गर्म ही होता है। और ये रही मेरी लकड़ियों की भाड़ी, इसको कहनी भर बोलते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े लकड़ियाँ ले जा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे ही करके ले जा रहे हैं हम लोग। सासू माँ तो आगे घर पहुँच गई होंगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं तनु मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।